तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बहुत सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि खुशी के मारे अपने घर वापस लौट रहे होते हैं, क्योंकि हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड वार का जंग जीत लिया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी सोल्जर्स की वाइफ उन्हें पिक करने के लिए यहाँ पर आई होती हैं। अब इसके बाद हमें पोल नाम के एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ को उस भीड़ में ढूंढ रहा होता है, लेकिन फिर पोल को पता चलता है कि उसकी वाइफ उसे पिक करने के लिए यहाँ पर आई ही नहीं है। जिसके बाद अब वो सोल्जर निराश होकर अपने घर वापस लौटने लगता है। अब घर पहुंचने के बाद वो अपनी वाइफ से मिलता और पूछता कि आखिर तुम मुझे वहां पर लेने क्यों नहीं आई। तब उसकी वाइफ पेटी उसे बताती है कि उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वो घर लौट कर आ रहा है। अब यहाँ पर पोल से ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होता और वो सब कुछ भूलकर उसके साथ रोमांस करने लगता है और अपनी वाइफ के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन वहाँ पर पेटी उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम वही अपना पुराना काम फिर से शुरू कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि पोल भी उसकी बात मान लेता है और वो अगले ही दिन सैक्रामेंटो के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर उसका चॉकलेट बेचने का पुराना काम चलता है। और हम जान पाते हैं कि ये ट्रेन अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था और इस बात से पोल बिल्कुल बेखबर था। अब हम देखते हैं कि पोल इस ट्रेन में अपनी जर्नी को शुरू करता है और यहीं पर उसकी मुलाकात विक्टोरिया नाम की एक लड़की से हो जाती है। हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तब तक ट्रेन में एक ज़ोरदार झटका लगता है जिसकी वजह से पोल विक्टोरिया के ऊपर गिर जाता है और इसी दौरान इन दोनों के टिकट्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं। जिसके बाद अब पोल विक्टोरिया से माफ़ी मांगकर अपनी सीट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पोल एक स्टेशन पर उतरकर एक वहाँ से बस पकड़ लेता है और वो देखता है कि उस बस में ऑलरेडी विक्टोरिया प्रेजेंट होती है। अब दोबारा से पोल विक्टोरिया को अपने साथ देकर काफ़ी खुश होता है और विक्टोरिया से फिर से बात करने लगता है, जिसके दौरान उसे पता चलता है कि जहाँ पर वो जा रहा है वहीं पर विक्टोरिया को भी जाना है। और इसी टाइम हम देखते हैं कि उसी बस में दो लड़के और चढ़ जाते हैं और ये दोनों लड़के विक्टोरिया को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि पोल उन दोनों लड़कों को काफ़ी अच्छा खासा मज़ा सिखाता है, जिसकी वजह से उन तीनों को बस से उतार दिया जाता है। हम जान पाते हैं कि पोल अभी सैक्रामेंटो पहुंचा भी नहीं और उसके साथ इतना सब कुछ हादसा हो चुका है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि पोल अकेले ही पैदल सैक्रामेंटो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उसे विक्टोरिया वहां पर खड़ी मिलती है। हम जान पाते हैं कि विक्टोरिया भी थोड़ी दूर आने के बाद बस से वापस उतर जाती है और यहाँ पर वो काफ़ी रो भी रही थी। जिसके बाद पोल उसका रीजन जानने की कोशिश करता है। तब विक्टोरिया बताती है कि वो काफ़ी दिनों से प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसके प्रोफेसर का है, लेकिन अब उसका प्रोफेसर उसके साथ नहीं है और उसकी फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनल है और अगर वो अपने घर पर बिना किसी हस्बैंड के गई तो उसके फादर उसे जान से मार डालेंगे। लेकिन यहाँ पर पोल कहता है कि वो तुम्हारे फादर वो तुम्हारी बात को जरूर समझेंगे, लेकिन विक्टोरिया इस बात से साफ इनकार कर देती है क्योंकि ये सिचुएशन उसके लिए काफ़ी क्रिटिकल थी। जिसके बाद अब पोल काफ़ी सोचने विचारने के बाद उसे एक आइडिया देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा 24 घंटे का फेक हस्बैंड बन के तुम्हारे घर तक चल सकता हूँ और एक दिन वहाँ रहकर तुम्हारे साथ अगले दिन वहाँ से निकल जाऊँगा और वहाँ पर सबको यही लगेगा कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें वहाँ पर छोड़कर वापस चला आया और धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले तो विक्टोरिया को कुछ भी ठीक नहीं लगता, लेकिन अपने इस गंभीर सिचुएशन को देखकर विक्टोरिया इस काम के लिए हाँ बोल देती है और उसकी हेल्प करने के लिए विक्टोरिया उसको थैंक यू भी बोलती है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों विक्टोरिया के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि विक्टोरिया के घर पे पहुंच जाने के बाद उसके घर वाले इन दोनों का बहुत ही वेलकम करते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि अब पोल को भी विक्टोरिया से कुछ ना कुछ तो हो चुका था और हम जान पाते हैं कि विक्टोरिया भी उसे चाहने लगी थी। हम देख पाते हैं कि पोल को दुनिया से अलग ये हरा भरा माहौल देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और इस बात से उसे ऐसा लगता है कि वो किसी जन्नत में आ गया है। लेकिन तब तक उसे रियलाइज होता है कि उसकी एक बीवी भी है और वो अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता, जिसकी वजह से वो विक्टोरिया से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि थोड़े दिन और गुजर जाने के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। अब अगले ही दिन उसको एहसास होता है कि वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, जिसके बाद अब वो फौरन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और जब वो विक्टोरिया के पास जाता है उस वक्त उसे काफ़ी ज़्यादा लीवर पेन हो रहा था। असल में हम जान पाते हैं कि उसे प्रेगनेंसी का पेन होना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से वो विक्टोरिया के साथ कुछ दिन और रहने का फैसला करता है। तब आखिरकार जाते वक्त उसे विक्टोरिया कहते कि क्या वो पूरी लाइफ टाइम उसके साथ रह सकता है। अब इस बात पर पोल कोई भी जवाब नहीं देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पोल को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो अपनी वाइफ के पास जाए या फिर यहीं रह जाए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पोल की बहस विक्टोरिया के डैड से हो जाती है क्योंकि विक्टोरिया के फादर को उन दोनों के रिश्तों पर शक हो रहा था। हम देखते हैं कि अब इस बहस के बाद पोल काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तब विक्टोरिया बताते हैं कि वो उसके डैड की बातों का बुरा ना माने। अब विक्टोरिया का फादर इस चीज़ को क्लियर करने के लिए पोल और अपनी बेटी को एक जगह पर बुलवाता और वहाँ पर उन दोनों की शादी का ऐलान करवा देता है। अब विक्टोरिया के फादर से ऐसा अनाउंसमेंट सुनने के बाद पोल उन्हें जाकर सब कुछ सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले विक्टोरिया उसे रोक लेती है। वो खुद सबको ये सच्चाई बताकर खुद के सामने ये बात को फेस करती है। अब हम देख पाते हैं कि सब कुछ इन दोनों के बीच अब खत्म हो चुका था। पोल और विक्टोरिया दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब विक्टोरिया के डैड अल्बर्टो उन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पोल अपने घर वापस सैन फ्रांसिस्को चला जाता है। यहाँ आने के बाद वो देखते हैं कि उसकी वाइफ का किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा था और ऐसा देखने के बाद उसे इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुख होता है।
अब यहाँ पर पैटी पॉल को कहते हैं कि वो सब कुछ उसके बारे में सच बताएगी। यहाँ पर वो कहते हैं कि हम अपनी शादी को खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ पेपर भी तैयार कर रखे हैं। जिसके बाद अब पॉल बिना कुछ बोले उस पेपर को लेकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर पैटी को बहुत दुख होता है क्योंकि पॉल को उसने धोखा भी दिया है, इसलिए वो उसे सॉरी भी बोलती है। जिसके बाद अब पॉल बिना गुस्सा किए चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि पॉल भी यही चाहता था कि वो अपनी वाइफ से अलग हो जाए, और इस बात का उसे सुनहरा चांस भी मिल गया ताकि वो बाकी की जिंदगी विक्टोरिया के साथ आराम से गुजार सके। जिसके बाद वो विक्टोरिया के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है। और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्बर्टो पॉल की झूठी शादी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल एल्बर्टो के पास फिर से वापस आ जाता है। तब एल्बर्टो गुस्सा होकर बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तब यहाँ पर पॉल उससे बताता है कि वो विक्टोरिया से बहुत प्यार करता है और अब तो वो शादीशुदा भी नहीं है। जिसके बाद वो उसके डैड को उन पेपर्स को दिखाता है जो कि उसकी वाइफ ने उसे दिए थे। यहाँ पर अब एल्बर्टो गुस्सा होकर बोलता है कि शायद तुम्हें पता हो कि विक्टोरिया प्रेग्नेंट है और उसका बेबी भी तुम्हारा नहीं है। क्या तुम फिर भी उससे प्यार करते हो? अब इन दोनों की जोर भरी आवाज़ें सुनने के बाद बाकी मोहल्ले वाले भी वहां पर आ जाते हैं। इसी दौरान एल्बर्टो पॉल को मारने के लिए लालटेन फेंकता है, लेकिन वो लालटेन पॉल को ना लेकर वहीं पास की झाड़ी में जा गिरती है, जिसकी वजह से जोरदार आग लग जाती है। पॉल और बाकी लोग उस आग को बहुत तेजी से बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुबह तक पूरी हवेली जल के खाक हो जाती है। हम देख पाते हैं कि एल्बर्टो और बाकी सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और इस बात से सारे लोग टूट गए थे, क्योंकि जिस पेड़ में आग लगी थी उसको वो सब अपना भगवान मानते थे। लेकिन तब तक पॉल उस जले हुए पेड़ की जड़ को उखाड़ के लेकर आता है और उस पेड़ को लाकर एल्बर्टो को दे देता है। एल्बर्टो से देखकर बताता है कि ये पेड़ अभी भी जिंदा है, और ऐसा सुनने के बाद वो सारे लोग बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर एल्बर्टो बिना कुछ सोचे विक्टोरिया का हाथ पॉल के हाथ में दे देता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से वापस से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।